हेलो, आप सभी को नमस्ते। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था थोड़ा उसे रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट हमारा हुआ था कनेक्टिव टिश्यू जिसमें मेन वर्क रहता है हमारा ब्लड। ठीक है, जो हमारा ब्लड था उसमें हमारे कौन कौन से पार्ट्स थे? उसमें था हमारा प्लाज्मा। फिर उसके बाद आपको कुछ याद है? प्लाज्मा, उसके बाद हमारा कार्पसल्स और WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये सब हमारे ब्लड में मेन वर्क करते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, ये कुछ मैंने आपके लिए पार्ट्स ऐसे लिए हैं जिनसे मतलब कि डिफरेंसेस से आपको पता लगेगा कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, और ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे तो आप स्टार लगा दीजिए, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, टेंडन और लिगामेंट, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। जो टेंडन होता है वो हमारी बोन और मसल से मिलकर बनता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं टेंडन। हम किसे कहते, कौन से कनेक्टिव टिश्यू को कहते हैं? जो मसल और बोन दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। मान लीजिए ये हमारी कॉनी है। ठीक है, ये हमारी कॉनी है जिसमें ये हमारी बोन है और मसल, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो हमारी ये क्या कहलाएंगी? टेंडन। वहीं इसके ऑपोजिट जो हमारे बोन टू बोन ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? लिगामेंट। ठीक है, जो हमारी बोन टू बोन कनेक्ट है वो लिगामेंट, और जो हमारी मसल टू बोन कनेक्ट है वो हमारी टेंडन कहलाएगी। मसल बोन एंड बोन टू बोन, इसको बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन में नहीं लाना है। जो हमारी टेंडन है, टेंडन मतलब टेंडोन, ऐसे कह सकते हैं ना, टेन और डॉन दोनों अलग अलग। ठीक है, तो इसमें दोनों अलग अलग हैं वर्ड, तो उसमें भी मसल और बोन दोनों अलग अलग वर्ड हैं। और वहीं जो आपका लिगामेंट है वो लिगामेंट में आपकी बोन टू बोन, ये पूरा एक वर्ड मिलके बन रहा है, तो इसीलिए वहीं आपका बोन टू बोन। ऐसे एक सपोज कर सकते हैं आप, अगर नहीं आपको एक्चुअल में याद हो पा रहा है तो। ठीक है, और ये कैसी होती है? मतलब जो टेंडन होता है वो हमारा नॉन इलास्टिक होता है। नॉन इलास्टिक का मतलब है कि ये मूवेबल, जो मूवेबल हो कहते हैं ना जिसे, तो वो आराम से नहीं हो सकता। और कैसा होता है? ये टफ होता है, टफ। और वहीं जो हमारा अपोजिट इसके लिगामेंट जो है वो हमारा इलास्टिक, मतलब कि जहाँ हमारी बोन टू बोन, ये आप देख रहे हैं, ये बोन और ये बोन, ये दोनों को हम ऐसे ही करके कर रहे हैं और बहुत इजीली हो रही है ना, बहुत इजीली हो रही है। तो ये क्या है? एक तो इलास्टिक होती है इसमें, और दूसरी बात है ये स्ट्रॉन्ग बहुत होती है। जो हमारी बोन होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, और जो टेंडन है उसमें बोन को मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। बोन, ये जो हमारी बोन मूवमेंट कर रही हैं, हम जो हाथ पैर हिला रहे हैं अपने, जैसे ये कॉर्नियर है और ये हमारा हाथ है, इसको हम आराम से मूव कर रहे हैं, तो किसकी वजह से? टेंडन की वजह से। और वहीं ऑपोजिट इसका लिगामेंट में, दे हेल्प इन स्टेबिलिटी एंड होल्डिंग ऑफ बोन्स टुगेदर। जो एक दूसरी बोन है, एक दूसरे से जो मिली हुई है, तो उन्हें स्टेबिलिटी दे रहा है। स्टेबिलिटी में हेल्प कौन कर रहा है? लिगामेंट। फिर ईच मसल कंटेन्स वन टेंडन, और वहीं लिगामेंट जो है ईच जॉइंट, कोई भी एक जॉइंट कंटेन क्या करता है? मैनी लिगामेंट, बहुत से लिगामेंट को कंटेन करता है एक जॉइंट। और टेंडन में आता है वाइट इन कलर ड्यू टू लेस ब्लड सप्लाई में वाइट कलर। और वहीं जो लिगामेंट है वो हमारा येलो कलर देता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी जो फुंसी फोड़े वगैरह होते हैं उसमें हमारा कैसा कलर निकलता है? येलो निकलता है, मवाद जिसे हम बोलते हैं, येलो कलर निकलता है। तो वो किसकी प्रेजेंस में जो येलो कलर हमारा निकल रहा है वो हमारा लिगामेंट है ना। तो इलास्टिन, वहाँ पे क्या है? जहाँ येलो कलर हमारा निकलता है वहाँ हमारा क्या प्रेजेंस है? इलास्टिन फाइबर। वहाँ हमारा क्या प्रेजेंट है? इलास्टिन फाइबर।
ठीक है। और वहीं जो वाइट कलर निकल रहा है वो हमारा क्या है, टेंडन। वाइट कलर टेंडन, येलो कलर निकल रहा है तो वहाँ लिगामेंट। ठीक है, टेंडन लिगामेंट, इसमें आपको कोई वैसे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस इतना आपको याद करना है, जो हमारा टेंडन है वो मसल टू बोन होता है एंड जो लिगामेंट है वो बोन टू बोन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, वो है हमारा बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, बोन वर्सेस कार्टिलेज, बोन और कार्टिलेज। अब इसमें मेन पहले तो आप डिफरेंस समझ लीजिए, जो हमारी बोन होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, वहीं जो कार्टिलेज होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। वो कैसे, जैसे मान लीजिए आपकी ये बोन है, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे बोन है ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। वहीं आप कान की बोन को हाथ लगाइए, है ना, तो जो हमारी कान की बोन होती है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ, उसे हम यूँ करके पकड़ पा रहे हैं, और उसे आप देखना उसे यूँ करके पकड़ के तो वो बहुत सॉफ्टली स्मूथ होगी, है ना। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, जो हमारी बोन है इट इज़ हार्ड, टफ एंड इनफ्लेक्सिबल। हम इसे, ये हमारी जो हड्डी है इसे नहीं मोड़ सकते ना, हम किसे मोड़ रहे हैं, जॉइंट को, नॉट हड्डी को, है ना। तो हम बोन को नहीं मोड़ सकते या कुछ कर सकते क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं होती। एंड ऑपोजिट कार्टिलेज, कार्टिलेज जो हमारा बहुत सॉफ्ट होता है, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल। कार्टिलेज में मेन हमारा जो एग्जाम्पल है वो हम ईयर को ले सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है एग्जाम्पल में हम उसे मान सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ईयर है वो बहुत इलास्टिक है ना, और उसमें क्या है, कार्टिलेज है। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है इट्स मैट्रिक्स ऑकर इन लैमेली, और वही कार्टिलेज जो है उसमें क्या है, इन होमोजेनस मॉस। जो होमोजेनस मॉस है मतलब कि इट्स मैट्रिक्स ऑकर्स इन होमोजेनस मास। होमोजेनस मास जो है वो आपके केमिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इट डज नॉट हैव अ रिच ब्लड सप्लाई। बोन जो है उसका मतलब कि इतना ज़्यादा ब्लड सप्लाई नहीं होता, और वहीं जो कार्टिलेज होता है, टिश्यूज़ हैज़ अ रिच ब्लड सप्लाई, वहीं ये बहुत ज़्यादा मतलब ब्लड सप्लाई अच्छा रहता है टिश्यू के पास इनका। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बोन ग्रोथ इज़ यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है जो बोन की ग्रोथ होती है वो एक ही डायरेक्शन में, मतलब कि जैसे ये लंबी है ना, तो लंबी के उसमें ही आपकी ग्रोथ हो रही है बोन की। और वहीं जो हमारा कार्टिलेज है उसकी बाय डायरेक्शनल कैसे है, मतलब आपका ईयर है, जो कान है वो यूँ करके भी मतलब चौड़ाई में, लंबाई में और गोल ऐसे मतलब फैल रहा है वो, है ना, तो वो बाय डायरेक्शनल है। तो बाय डायरेक्शनल ग्रोथ इट्स कॉल्ड कार्टिलेज, एंड वही बोन इट्स कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल। ओके, फिर उसके बाद ये आपको इतना समझ आ गया होगा। वैसे इसमें बोन और कार्टिलेज में इतना वो नहीं है, मतलब ये इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, ये तो आपकी नॉर्मल लाइफ में बहुत अच्छे से कनेक्टिंग है, जिसमें बोन आपका बहुत हार्ड है और कार्टिलेज आपका सॉफ्ट है। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं इसमें एरोलर टिश्यू। जो एरोलर टिश्यू होते हैं वो हमारा क्या कर रहे हैं, बॉडी में जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है उसे डिस्ट्रीब्यूटेड करने का काम। ठीक है, एक तो ये कर रहे हैं, और साथ में क्या है, जो ऑर्गन्स होता है, ऑर्गन में जो हमारे इनसाइड ऑर्गन्स होते हैं उनमें जो भी स्पेस होता है उसे फिल करने का वर्क क्या कहलाता है, एरोलर टिश्यू। ठीक है, जो फिल करने का वर्क होता है एरोलर टिश्यू। दिस टिश्यू फिल्स स्पेसेस inside organs and is found between the skin and muscles, around blood vessels, nerves and in the bone marrow। ठीक है, वही जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वो क्या कर रहे हैं, ये किसके बने हुए होते हैं, इट्स मेड अप ऑफ मैनी राउंड एंड ओवल एडिपोसाइट्स फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स। जो हमारा जो हमारे एडिपोज टिश्यू हैं वो हमारे फैट ग्लोब्यूल्स को फिल कर रहे हैं, और वहीं जो एरोलर टिश्यू थे वो हमारे ऑर्गन्स, जो हमारी इनसाइड ऑर्गन्स होती हैं उनके स्पेसेस को फिल कर रहे हैं। ठीक है,
एडिपोज टिश्यू जो है एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आर स्टोर्ड एज फैट इन दिस टिश्यू। मतलब जब हमारे पेट जब हम मोटे हो रहे होते हैं तो फैट होता है ना, फैट जिसकी वजह से हम मोटे हो रहे होते हैं, तो इन टिश्यू में फैट होता है जो फैट स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। और इट हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन मतलब जब आप मोटे होते हैं, आपका पेट मोटा हो रहा होता है, फैट बढ़ रहा होता है, तो आपकी बॉडी जो है टेम्परेचर रेगुलेट कर रही होती है। मतलब कि जो मोटे लोग होते हैं उन्हें गर्मी बहुत ज़्यादा क्यों लगती है, क्योंकि उनका पेट मोटा हो रहा होता है, फैट बढ़ रहा होता है उनमें, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर रेगुलेशन रहता है। फिर उसके बाद इट्स कॉमनली फाउंड beneath the skin and around internal organs like the kidneys, ठीक है। तो इसका मेन एडिपोज टिश्यू जो है वो जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको फिल कर रहा है, और वहीं जो एरोलर टिश्यू है वो हमारा ऑर्गन्स के स्पेसेस को फिल कर रहा है। ऑर्गन्स स्पेसेस का मतलब तो ये भी समझ सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, है ना। और वहीं जो एडिपोज टिश्यू है वो हमारे फैट, तो मोटापा, उसको तो आप समझ ही रहे हैं कि आजकल बहुत मोटापा इतना बढ़ रहा है, तो फैटी एसिड जो भी हम बाहर का खाना और ऑयली फूड, मैदा वगैरह, ये सब जो भी हमारा फास्ट फूड ये सब रहता है उससे हमारा फैट बढ़ता है। तो जो हमारा एडिपोज टिश्यू है उसमें हमारा फैट ग्लोब्यूल्स आएंगे, और वहीं जो एरोलर टिश्यू है उसमें हमारे ऑर्गन स्पेसेस आएंगे जिन्हें फिल करना है, ठीक है। ओके, आपकी ये है एरियोलर और एडिपोज का स्ट्रक्चर। जो ऊपर वाला येलो और समथिंग गोल गोल है वो आपका एडिपोज, और नीचे वाला है आपका एरियोलर टिश्यू, ठीक है। इतना मतलब बनाने के लिए तो नहीं आता है ये, लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे होता है, ठीक है। ओके, आपकी ये क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है, और जो भी ना समझ में आए उसे आप ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।